गंगाय विशुद्ध बुद्धये शुद्धाय हंसाय परावराय। अब हम आपको यहाँ से भभूति के दर्शन कराएंगे। और ये देखिए, जय हो कुंडाजी महाराज, जय हो यज्ञ नारायण भगवान की जय। देखिए यहाँ पर जो जितनी भी मिट्टी दिख रही है आपको सभी काली दिखेगी। और आप यहाँ पर देखिए, ये भैया भभूति निकाल रहे हैं और आप देखिए इसका कलर देखिए, आप ये देखिए सेम भभूति की तरह है, एकदम हल्का पीलापन है और ये चंदन की तरह लग रही है। और यहीं से ये भभूति लोग ले जाते हैं और इसी भभूति से सब अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये देखिए, ये जो भभूति है ये पांडवों ने यज्ञ किया था, उसी यज्ञ की ये भभूति है और आज भी यहाँ पर विराजमान। देखिए, हम अभी पैदल चलते हुए लगभग 500 मीटर दूरी पर खेतों के बीचों बीच से रास्ता है और अब हम बिल्कुल तेंदुनी मैया के पुल पर आ गए हैं, क्योंकि संगम घाट है और यहीं पर महाभारत काल में पांडवों ने यज्ञ किया था और संगम पर। तो आज हम इस दिव्य और प्राचीन स्थान के आपको वीडियो के माध्यम से दर्शन कराएंगे। और हमारे साथ में ग्राम से भक्त लोग भी हैं, ग्राम के खेरापति पूजनीय पंडित जी भी हैं और संत भगवान भी हैं उन, और यहाँ के जो महंत हैं वो भी हमारे साथ में हैं। उन सब से हम इस दिव्य स्थान के बारे में, यहाँ का इतिहास, यहाँ के रहस्य, यहाँ की चमत्कार सभी हम जानेंगे। तो आप हमारी इस यात्रा में अंत तक बने रहिए और वीडियो को पूर्ण देखिए। और अब हम धीरे धीरे कुंड धाम की ओर, ये देखिए आपको हम ले चल रहे हैं और ये हम पुल से इस पार आ चुके हैं और आप देखिए धीरे धीरे अब प्राचीन दिव्य कुंड धाम की ओर हम जा रहे हैं। और यहाँ पर जो स्थान है ये बड़ा ही अलौकिक और दिव्य स्थान है। यहाँ की कई मान्यताएं हैं और हजारों लाखों भक्तों को यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। यहाँ की जो भभूति है और उस भभूति के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। अब हम धीरे धीरे बिल्कुल कुंड धाम की ओर बढ़ रहे हैं और वहाँ पर जब पांडवों ने यज्ञ किया था तो वो भभूति आज यहाँ पर विद्यमान है। हम उसके दर्शन भी आपको कराएंगे और वहाँ की यज्ञशाला के दर्शन भी कराएंगे। रामदे है, ये देख रहे हैं। और सभी हमको यहाँ के बारे में, यहाँ के इतिहास के बारे में और यहाँ जो कुंड बना हुआ है, जो यहाँ पर जो भभूति निकलती है, उस भभूति के हम दर्शन कराएंगे। तो धीरे धीरे सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अब देखिए, अब यहाँ पर ये देखिए, ये मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। और आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हों, इस स्थान पे आने के लिए बरेली के बाद ये बगलवाड़ा रोड के नाम से प्रसिद्ध है और बगलवाड़ा के पास में ये दिव्य स्थान बना है। और ये तहसील बरेली है, ज़िला रायसेन, मध्य प्रदेश है। तो यहाँ जब भी भक्त आते हैं तो यहाँ आने के बाद में उनको अपनी जो समस्याएं हैं सभी का यहाँ समाधान होता है। और यहाँ पर सिर्फ ये कुंड जो बना है यज्ञ नारायण भगवान का, पांडवों ने कुंड यज्ञ किया था, वहाँ की भभूति लेने से ही सब काम सिद्ध हो जाते हैं। और देखिए, हम ये पुल के नीचे आ गए हैं और बिल्कुल धीरे धीरे वहीं पर हम बढ़ रहे हैं। कुंड घाट के, कुंड धाम के हम आपको दर्शन कराएंगे। कुंडाजी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। ये देखिए, जय हो प्रभु आपकी जय हो। ये तेंदुनी मैया का पुल है और हम बिल्कुल पुल के नीचे आ गए। और ये जो स्थान है, बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय, महाराज की जय। ये देखिए, ये देखिए, ये कुंड धाम है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये जहाँ पर जो निशान लगे हैं, ये देखिए, ये वही स्थान है। बिल्कुल यहीं पर ये यज्ञ कुंड है। और यहाँ पर जो भभूति है, तो भभूति यहाँ से निकलती है और लोग यहाँ से ले जाते हैं और भभूति से लोग अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और ये देखिए,
यहाँ पर संत भगवान विराजमान हैं। कुंड धाम के जो महंत हैं वो भी विराजमान हैं। ग्राम से खेरापति पूजनीय पंडित जी भी हमारे साथ में हैं। वो सभी ग्रामवासी यहाँ पर जो आए हैं सभी हमारे साथ में हैं और इस स्थान के बारे में सभी लोगों को पता है, क्योंकि ये दिव्य स्थान है और यहाँ की एक एक चमत्कार, एक एक रहस्य से भरा हुआ ये स्थान है। और ये देखिए यहाँ पर ये प्राचीन जो स्थान आपको दिख रहा है, ये मंदिर, यहाँ पर संत भगवान निवास करते थे। और पहले ये जो तपो भूमि है, श्री 1008 श्री रामचरण दास जी महाराज जी की ये तपो भूमि है। 12 वर्ष तक लगभग कठोर तप किया था और उसी की वजह से यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उन्हें संतों की कृपा प्राप्त होती है। और परिक्रमा के मुख्य मार्ग पर ये स्थान है, तो यहाँ पर परिक्रमावासी भी आते हैं और इस स्थान के बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं। तो अब हम धीरे धीरे अब यहाँ के बारे में महाराज जी से पूछेंगे। और ये देखिए तेंदुनी मैया की जो धार है अभी कम चल रही, क्योंकि अभी बारिश कम हुई इस क्षेत्र में और बरसात का शुरुआत का समय है। ये देखिए ये पुल जो बना हुआ है, इस पुल के नीचे ये दिव्य स्थान है। तो हम अब यहाँ के बारे में जानकारी लेंगे। नर्मदे हर महाराज जी, आज हम माता रानी की कृपा से इस दिव्य एवं प्राचीन स्थल पर आए हैं। श्री नर्मदा मैया के पावन तट पर श्री तेंदुनी मैया का संगम है और इसी संगम पर ये महाभारत काल में यहाँ पर पांडवों ने यज्ञ किया था। तो इस स्थान का थोड़ा सा महत्व बताइए भक्तों को आप। प्राचीन काल से ही जी यह अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध स्थान है। जी युगों युगों में इस स्थान का पुराणों में, शास्त्रों में विविध वर्णन है। त्रेता युग में कुंभकर्ण के पुत्र कुंडलेश्वर हुए थे। कुंडलाधार ने यहाँ पर तपस्या की थी और उसकी तपस्या से भगवान महादेव प्रसन्न हो गए थे और प्रसन्न होकर के उसे वरदान दिया। तो उसने वरदान मांगा कुंडलाधार ने कि आप मेरे नाम से इसी स्थान पर विराजमान होकर जैसी मेरी मनोकामनाओं की आपने पूर्ति की, जो भी भक्त यहाँ आकर के और यहाँ पधारे और इस स्थान पर दिव्य तप करे, पूजा करे, पाठ करे, भजन करे, उसे दिव्य भक्ति और तप की प्राप्ति हो। भगवान शिव जी यहाँ पर प्रकट हो गए और उसने अपने नाम से यहाँ पर जिन भगवान शिव जी की स्थापना की, वही यह त्रेता का दिव्य स्थल कुंडलेश्वर नाम से उस समय प्रसिद्ध था। और इसकी यह दिव्य कथा स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण के अंतर्गत वर्णन है इसका। यह और वही भगवान शिव की स्थापना की जो कुंडलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। और जब से वर्तमान में, उस समय इनका नाम इस स्थान का कुंडलेश्वर था और वर्तमान में यही स्थान हमारा कुंडाजी धाम के नाम से प्रसिद्ध है। ये त्रेता की बात है। द्वापर में यहाँ पर पांडवों के द्वारा जब दिव्य भूमि की शोधन की गई और दिव्य भूमि का शोधन जब महर्षि तपस्वियों के द्वारा किया गया, तो उस समय हमारे इस दिव्य भूमि स्थान को महात्माओं ने, महर्षियों ने चुना यज्ञ के लिए। क्योंकि जो हमारा यह गांव है इसका नाम वर्तमान में सत्रावन है। इसे पहले पूर्व में इसका नाम सत्रावन था। सत्रावन माने सत्र माने यज्ञ और वन माने जंगल, जहाँ से यज्ञ की समिधाएं प्राप्त होती हैं, यज्ञ की दिव्य समिधाएं प्राप्त होती थी। और वह सहज सुगम स्थान यह था, इसलिए महर्षियों ने इस स्थान को यज्ञ के लिए पांडवों के लिए चुना। और यहाँ पर पांडवों ने यज्ञ किया। यज्ञ दिव्य वर्षों तक चला रहा और उस यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए
सभी प्रतीक्षा करते रहे कि कब सोमवती अमावस्या सोमवती अमावस्या पड़े जी। तब इस यज्ञ का समापन किया जा पूर्ण किया जा। जी तो उस समय कई दिव्य वर्षों तक यज्ञ चलते रहा। सोमवती पूर्णिमा को सोमवती पूर्णिमा को यज्ञ की शांति कराई गई और यज्ञ की शांति पूर्ण होती तो हो चुकी थी, पर अग्नि कुंड की ज्वाला शांत नहीं हो रही थी। तो उस समय अर्जुन जो है बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे और भगवान की ओर उन्होंने देखा। जब दर्शन के प्रभु की ओर देखा तो प्रभु ने कहा अपना गांडीव उठाओ और धनुष उठा करके अर्जुन ने जो बाण यहाँ से छोड़ा था वह बाण पहाड़ में जान करके तेंदु की वृक्ष की जड़ में लगा था और वहाँ से जहाँ से वृक्ष में जड़ में वो बाण लगा था वहाँ से जो दिव्य गंगा प्रकट हुई उसी का नाम तेनोनी गंगा है। वर्तमान में जब वो तेनोनी गंगा वहाँ पहाड़ से चलकर इस स्थान पर आई तब यज्ञ कुंड की ज्वाला समाप्त हुई। ऐसा यह परम धाम है। तब से प्रत्येक भक्तगण यहाँ पर सोमवती अमावस्या का तो अत्यंत विशद महत्व है इस स्थान का। और पूर्णिमा मकर संक्रांति को आज भी हमारे क्षेत्रवासी तो आते ही हैं, पिंड भरते सरे भरते हुए, पर आज भी बहुत दूर दूर हमारे पहाड़ी इत्यादि क्षेत्रों से भक्तगण सरे भरते हुए आज भी हमारे धाम पर पधारते हैं, इस कुंडा धाम पर पधारते हैं। और कई लोगों के यहाँ पर संतान नहीं थी, संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पर जो हमारे कुंडा धाम में आकर के हमारे क्षेत्र के भी और अन्य क्षेत्रों के भी भक्तगण जो यहाँ पधारे थे, यहाँ पर थोड़ी सी याचना की और हमारे दादाजी की कुंडा जी महाराज की पूजन करके प्रार्थना करके और जैसे ही उनसे वरदान मांगा भगवान की कृपा से आज भी परिवार संतान से परिपूर्ण है। पूर्व में भी पूर्व काल से ही हमारे इस स्थान के कुंडा धाम के महत्व इसी पीढ़ी के थे, जो वर्तमान में हमारे महंत श्री रमेश गिरी जी महाराज जी हैं, जो हमारे साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं, जो कुंडा धाम के महंत हैं। और आज भी जो भक्तगण यहाँ पर पधारते हैं और जो माताएं जिनके यहाँ संतान नहीं है, जो दंपति पति पत्नी यहाँ पर आकर पधारते हैं और हमारे दादाजी के यहाँ पर हाथे लगाते हैं, विनय करते हैं, तो उनके यहाँ संतान का जन्म होता है जी। ऐसा हुआ दिव्य स्थान है। और जब मैया में जो जितनी भी नदियाँ मिलती हैं वो सभी पूजनीय होती हैं, क्योंकि वो मैया की सहायक हैं। तो मैया की जो सहायक नदी हैं तैनोनी मैया, हम आप यहाँ से आप उनके दर्शन करिए और वीडियो के माध्यम से प्रणाम करिए। हे नर्मदा मैया, हे तैनोनी मैया, हे कुंडा जी महाराज, हे सिद्ध घाट, हम सभी के ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखना। सभी भक्त स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में उन्नति करें और धर्म की राह पर चलते रहें, ऐसा वरदान दीजिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने इष्ट मित्र, अपने रिश्तेदारों के लिए शेयर कीजिए, जिससे इस भक्ति की जो यात्रा चल रही है, इस भक्ति की यात्रा में श्री नर्मदा जी संत दर्शन चैनल के माध्यम से हम सभी लोग एक परिवार की तरह जुड़ रहे हैं। तो अपने रिश्तेदार, अपने जो सगे संबंधी हैं, उन सबको ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे वो भी ऐसे दिव्य स्थान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए। नर्मदे हर। यहाँ के जो महंत हैं वो अपने हाथ से भभूति देते हैं, तो आज हमारा भी सौभाग्य है और हमको भी महाराज जी बोल रहे थे भैया आप भभूति ले लो, क्योंकि नर्मदा मैया की कृपा से ये भक्ति की जो यात्रा है वो चल रही है, वो संतों के आशीर्वाद से। तो ये देखिए ये भभूति मिली है। जय हो कुंडा जी महाराज, आपकी जय हो। भगवान कृपा दृष्टि बनाए रखियो, भगवान स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। सभी भक्तगण जो इस चैनल से सभी जो भक्तगण जुड़े हैं वो भी सभी स्वस्थ रहें, प्रभु ऐसी कृपा करिए, सभी मस्त रहें। बोलो कुंडा जी महाराज की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर नर्मदे हर।
थोड़ा सा आप यहाँ के महंत हैं, तो थोड़ा सा ये जो कुंडाजी महाराज के नाम से ये जगह जो प्रसिद्ध हुई है, तो इसके पीछे का थोड़ा सा रहस्य बताइए ना, ये कुंडाजी नाम कैसे पड़ा? कुंडाजी नाम यहाँ हवन कुंड थे, जी 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 कितने 12 बीघा जगह में थे जी 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 हवन कुंड। जी जी तो जब कुंड में आन के उतरे से तो धारा पटकानी, जी जी तो यहाँ पर तो कुंड ही था जो खम्भ गड़ा जब से में था, जी जी बहुत बड़ा कुंड था। जी 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 तो हमने कहा इतना ही मालूम है कुंडा नाम इससे पड़ा। जी अब भी पंडित जी ने बताया कि वो कुंडलेश्वर नाम से थे, जी जी तो उनके नाम से भी कुंडा महाराज पड़ा। जी जी। हाँ, आज श्री नर्मदा मैया का पूजन करने महाराज जी जा रहे हैं, और महाराज जी के साथ ग्राम से विप्र देवता भी साथ में हैं और सभी भक्त लोग भी साथ में हैं। ये छोटा सा बच्चा भी हमारे साथ चल रहा है और बड़ी आनंद बरस रहा है। खीरापति जी भी हैं और कुंड घाट के महंत जी भी हमारे साथ में हैं, और छोटे बच्चे युवा साथी भी हैं इस ग्राम से। सभी बड़ा प्रेम और स्नेह। जय हो। ये देखिए बिल्कुल संगम घाट के करीब आ गए हैं, और ये उत्तरायणी संगम है। श्री नर्मदा मैया में तैंदोनी मैया मिली हैं, और ये यहाँ से देखिए आप पूरा एक किनारा जो दिख रहा है, ये तैंदोनी मैया का किनारा है, और यहाँ से और यहाँ आकर ये संगम हुआ है। और संगम का मैया के तट पे विशेष महत्व होता है, ये देखिए। और हर हर नर्मदे हर। देखिए भक्तगण, अब हम बिल्कुल संगम पर आ गए हैं, और ये देखिए तैंदोनी मैया आई हैं यहाँ से। और ये है जी दिव्य संगम है जहाँ पर पांडवों ने यज्ञ के लिए जी जी हनुमंतेश्वर की स्थापना की थी, वो ये स्थान है। जी जी। अच्छा, यहीं पर की थी हनुमान जी? पहले ये तो जो गांव में अपने हनुमान जी वर्तमान में विराजमान है, जी जी वो पहले यहीं पर थे। जी जी नर्मदा जी एवं तैंदोनी गंगा की बाढ़ के कारण एवं कटाव के कारण जी लगभग 8-10 बार भगवान का मंदिर जलमग्न होकर के और नर्मदा जी में गिर चुका है। जी इसलिए गांव वासियों ने पहले हमारे जी पूर्व में संत श्री गोलोकवासी जी महाराज जी श्री 1008 संत श्री रामचरण दास जी महाराज जी ने यहीं पर इसी स्थान पर तपस्या की थी। अच्छा, ये और देखिए। यहीं पर हनुमान जी की स्थापना थी। और वही स्थापना उस समय द्वापर में पांडवों के द्वारा स्थापित किए हुए थे, जो यज्ञ रक्षा के लिए यहाँ पर उनकी स्थापना की गई। जी जी देखिए। तब से पूर्व कालों से ही यहाँ पर हमारे समस्त परिक्रमावासी भक्त जनवासी संगम पर हो। वैसे ही मारेवा के संगम का तो अत्यधिक महत्व होता ही है, पर ये पूर्ण उत्तरायणी संगम है तैंदोनी गंगा का और माँ नर्मदा का, जहाँ पर हम सब लोग विद्यमान हैं। और बड़े ही आनंद के साथ हम सब हमारे भक्तगणों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और ऐसे दिव्य पवित्र स्थल और धाम के आप सभी दर्शन करके, क्योंकि माँ नर्मदा दर्शनेर मातु नर्मदा, माता जी नर्मदा केवल दर्शन मात्र से ही जीवों का उद्धार करती है। ऐसे परम पावन मारेवा के तट पर हमारे संत श्री महाराज जी, छोटे महाराज जी के साथ में हमारे साथ में हमारे ग्राम श्री कुंडा धाम सतरावन के महंत पूर्वजों से इस धाम के इन्हीं के परिवार से महंत रहे हैं। और वर्तमान में हमारे साथ में परम पूज्य महंत श्री रमेश गिरी जी हमारे साथ में उपस्थित हैं। और वो भी आज माँ भगवती नर्मदा की पूजन हेतु हम सब भक्तजनों के साथ मिलकर पधारे हैं। और मैं स्वयं हम इस गांव के खीरापति हैं और
भगवान की दिव्य कथा का सरस भाव में हम प्रवाहित करते हैं। और आज हमें भी माँ नर्मदा के तट पर यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम सब यहाँ महाराज जी के साथ में, महंत जी के साथ में और हमारी समस्त टीम के साथ में यहाँ पर उपस्थित। जय नर्मदे। इस स्थान पर श्री नर्मदा मैया के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए कमेंट में नर्मदे हर जरूर लिखें। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री नर्मदा मैया के प्रिय भक्तगणों, हमारी इस छोटी सी कोशिश में जो भी गलतियां हैं उनको आप क्षमा करें। नर्मदे हर। देखिए हम यहाँ से आपको मैया के दक्षिण तट के दर्शन करा रहे हैं। आप दर्शन करिए। जय हो नर्मदा मैया, आपकी जय हो। नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ऋषिस्तु तस्मै गणनायकाय श्री वासुदेवाय महाप्रभाय आदौ ब्रह्मांड खंडे भुवन विवरे कल्पदासा कुमारी मध्याह्ने शुद्धरेवा वहति सुरनदी वेद कंठोपकंठे श्रीकंठे कन्निकाया ललित शिव जटा शंकरी ब्रह्म शांति साधु ऋषिकुलतरणी नर्मदा मां पुनातु। नर्मदायै नमो प्रातर्नर्मदायै नमो निशि। नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। भवानी शंकर सहितं भगवती देवाय सिद्धेश्वर हनुमंतेश्वराय नमः। बोलिए श्री नर्मदा मैया की जय। संत भगवान की जय। संगम घाट की जय। बोलिए श्री नर्मदा मैया की जय। हनुमंतेश्वर भगवान की जय। संत श्री रामचरण दास की महाराज की जय। संगम धाम की जय। बड़े प्रेमी हैं संत भगवान के। तो आपका शुभ नाम क्या भैया? मेरा शुभ नाम राजकुमार ठाकुर। अच्छा, तो आप यहीं से हैं? यहीं गांव का रहने वाला 17 वन का। अच्छा, तो आप यहाँ आते होंगे? बिल्कुल रेगुलर निरंतर आते हैं। महात्मा और परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं, चाय पिलाते हैं, यहीं निरंतर रहते हैं। 4 महीने बरसात के कारण महाराज जी यहाँ से मरिया पे पहुँच गए, वहीं सेवा करते हैं। हाँ, तो वो आप तो मतलब बड़ी कृपा है आपके ऊपर, आप परम सेवक है। एक से एक बड़े संत ने करते हैं माँ नर्मदा की कृपा से। धूनी वाले दादाजी वाले महाराज जी भी निकले। अब हरिहर हमारे महाराज जी भी निकले यहाँ से। सब एक से बढ़कर एक संत निकलते हैं। गौ वाले संत निकलते हैं, घोड़े वाले निकलते हैं, गाड़ी वाले संत निकलते हैं। हाँ, सबकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यही तो फल है मैया के तट पर जन्म मिला है। और अपन जब निस्वार्थ अपने हृदय में सेवा होती है तो बड़ी सेवा। और ये देखिए ये भैया के जो बालक है ये बड़ा ही चंचल है और सुबह से हमारे साथ में। और नर्मदे हर भैया। तो भैया आप कहाँ से हैं? 17 वन। अच्छा, आप भी हैं। देखिए भैया 17 वन से हैं। आपका शुभ नाम क्या है? दीपक सिंह ठाकुर। अच्छा, बड़ा सुंदर नाम है। तो आप भी इस धार्मिक सभी जो परिक्रमावासी या संत महात्माओं की सेवा सहयोग करते हैं? अपन रास्ते पे बैठे हैं, भगवान सेवा कर भी बैठे हैं। बड़ी सुंदर बात है। बहुत से महात्माओं की सेवा करते हैं, जो भी महात्मा निकलते हैं सबकी सेवा करते हैं। अच्छी बात है और करना भी चाहिए, क्योंकि मैया के तट पे जन्म मिला है। तट पे जन्म मिला है तो थोड़ा उसका तो करना पड़ेगा हर इंसान। हाँ, और मैया के तट पे जब जन्म मिलता है तो कई जन्मों के पूर्व जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं जब मैया के जन्मों के। हाँ, और जब उत्तर तट पे। हाँ, उत्तर तट तो बड़े भाग्यवान, बड़े अपने पुरुषार्थ जगह थे तो उत्तर तट पे अपना जन्म। बिल्कुल सही है, बहुत ही सुंदर।
देखिए यहाँ के मैया के तट पे जो भी भक्त रहते हैं सभी को मैया की कृपा से इतना तो ज्ञान हो जाता है। बिल्कुल सत्य है कि परमार्थ का पुनीत कार्य सेवा, परिक्रमा वासियों की सेवा करना, ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। और भैया नर्मदे है, तो आप भी 17 वंश हैं? अच्छा, तो आप भी सेवा में परिक्रमा वासियों की संत महात्मा? अरे वाह, देखिए हमारी घर पे चलती सेवा। अरे वाह वाह, देखो ये सभी लोग ग्राम 17 वंश हैं और सभी संत महात्माओं की, परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। और ये मैया का प्रभाव है, क्योंकि मैया के तट पे अपन को जन्म मिला है, तो ये माता रानी की कृपा है। और यहाँ पर देखिए ये जो पुल है, पुल पर ये यहाँ पर देखिए, आप जब कभी यहाँ से आएंगे तो यहीं पे लिखा है ये कुंडा जी धाम 17 वंश। तो बिल्कुल ये पुल के नीचे ही है कुंड धाम है, जहाँ के हमने आपको अभी दर्शन कराए थे। और ये तैनोनी मैया का पुल है, और ये जो रोड गया है ये सीधा बरेली गया है बगल। और ये देखिए अब सभी लोग अब आश्रम पर पहुँच रहे हैं, नर्मदे ही है।